इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट राइजेक इंस्टा की। ठीक है, शुगर फ्री प्रोडक्ट है। 10 साशे होते हैं, इसके अंदर पाउडर होता है जो कि आप पानी में मिला के इसका सस्पेंशन बना लेते हो और पी लेते हो। देखिए, एक तो प्रोडक्ट राइजेक आती थी, लेकिन अगर आप देखें ये राइजेक इंस्टा है, यानी एक इसके अंदर जो ड्रग आती है ओमिप्राजोल, साथ में इसके मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट। होता ऐसे है, जो ओमिप्राजोल है वो तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड है। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ। इंसान का जो मैदा होता है उसके अंदर तेजाब होता है, तो कभी कभी जो उसको तेजाबियत महसूस होती है, मैदा जल रहा होता है, ये जिसको हार्ट बर्न कहते हैं कि उसका दिल जल रहा होता है, सीने में उसको जलन महसूस होती है ना, वो होता यह है कि जो उसके मैदे के अंदर तेजाब है ना, कभी कभी वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे तकालीफ हैं जिसमें ये जलन बढ़ जाती है। जैसे कि किसी को डियोडिनल अल्सर हो। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर उसके पेट में, मैदे में या आंतों में कहीं पे जख्म बन जाए, जिसको अल्सर कहते हैं, ऐसे कंडीशन में जब तेजाब होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको मजीद ज़्यादा जलाएगा। ऐसी कंडीशन के लिए आप राइजिक इंस्टा का इस्तेमाल कर सकते हो तेजाबियत को थोड़ा कम करने के लिए। तो आप जो है 20 मिलीग्राम की जो ये छोटी सी साशे आती है जिसको पुड़िया कहते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तकरीबन दिन में एक इस्तेमाल कर लो, 4 से 8 हफ्ते यानी 2 महीनों तक इस्तेमाल कर लेते हो। इवन मैदे के अंदर भी जख्म, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, उसके लिए भी तकरीबन अब 40 मिलीग्राम यानी दिन में 2 पुड़िया आप इस्तेमाल कर सकते हो 4 से 8 हफ्तों तक, यानी 2 महीने तक इस्तेमाल कर ले। इरोसिव इसोफेजाइटिस, ये भी यही होता है कि जो आपकी जो खुराक की नालियां हैं उसके अंदर कभी कभी इरोजन हो जाती है, कभी कभी थोड़े जख्म पड़ जाते हैं। आप 20 मिलीग्राम की ये साशे 4 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए आपका जो है ये बहुत मुफीद होता है कि आपकी तेजाबियत को ख़त्म कर लेता है ना। अच्छा, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर खून निकल रहा है आंतों में से या जो है पेट में से खून निकल रहा है ना, तो उस केस में साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पे ज़ख्म बना होगा, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो राइजिक इंस्टा है अक्सर जिन लोगों को मैदे का मसला होता है उनको प्रेस्क्राइब की जाती है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत हैं इससे कि जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से ये देखें, ये जो पैक आता है शुगर फ्री आता है ताकि ग्लूकोज ना बढ़े किसी का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पोटाशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट भी तो जा रहा है इसमें, तो सोडियम जा रहा है ना। तो इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उनको नोजोकोमियल निमोनिया सा हो गया है, फेफड़ों में उनको तकलीफ महसूस होती है। इस तरह के मुख्तलिफ जो है लोगों की शिकायत आती रहती हैं। बहरहाल ये कोई इतनी रिस्क की बात नहीं होती। हाँ, वार्निंग के तौर पे याद रख लें कि अगर किसी को इस मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अगर हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हो रही है, तो उससे को ये ड्रग फौरी तौर पर बंद कर लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए। आखिर में ख़वातीन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में तेज़ाबियत महसूस होती है तो सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर हमसे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश कर लूँगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।